हेलो दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल एलटीपी एक्सपर्ट जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज डेट थी 23/7/2024। आज बजट का डे था और मार्केट काफ़ी वोलेटाइल थी और फिर भी एलटीपी कैलकुलेटर ने डॉट टू डॉट मार्केट में ट्रेड दिया है। मैं उसको समझाने की कोशिश करूंगा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ट्रेड को समझ पाएंगे और मार्केट कैसे वोलेटाइल था, मार्केट में ट्रेड लेना चाहिए था या नहीं लेना चाहिए था, आप इसको भी समझ पाएंगे। तो चलिए पोस्ट मार्केट एनालिसिस की शुरुआत करते हैं। 9:15 से डाटा को देखने की कोशिश करेंगे और देखते हैं मार्केट में क्या हुआ है। मार्केट में जो सुबह के टाइम में रेजिस्टेंस और सपोर्ट दिख रहा है, पहले इसको समझने की कोशिश कीजिए। रेजिस्टेंस जो आपको दिख रहा है 24,600 पर रेजिस्टेंस है और 24,700 पर WTT बनाया हुआ है और ये सपोर्ट आपका है 24,500 पर सपोर्ट आपका स्ट्रॉन्ग है और रेजिस्टेंस आपका 24,600 से 24,700 पर WTT है। ये पहले टिक में डाटा पता चला, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ। 9:16 अभी भी रेजिस्टेंस वैसे ही है और सपोर्ट भी वैसे ही है, हालांकि वो परसेंटेज डिक्रीज हो रही है। अब देखिए पूरा बदलाव हो चुका है। रेजिस्टेंस अकेले ही मार्केट में ब्लड बात ला दिया, लेकिन ये इसको चेक करना पड़ेगा। देखिए कैसे क्या हुआ कि रेजिस्टेंस आपका WTT बना हुआ था 24,700 पर और अब ये WTT बना हुआ है 24,500 पर और 9:17 या 9:17 पर हमें देखना होगा क्या मार्केट ने कभी 24,550 के नीचे लो लगाया है। अगर ये लो लगाया होगा तो मार्केट में ये ब्लड बाथ की सिचुएशन होगी, क्योंकि रेजिस्टेंस टॉप टू बॉटम WTT से स्ट्रॉन्ग होकर WTP बना लिया, तो डबल प्रेशर निकाला है मार्केट ने। अभी मार्केट देखिए चल ही रही है, अभी मार्केट क्लोज नहीं हुई, मैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस कर रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं क्या हुआ। पहले इसको मैं 1 मिनट की कैंडल पर करता हूँ और 9:17 वाली कैंडल पर आ जाते हैं। 9:17 वाली कैंडल पर तो पता चलेगा या ब्लड बाथ था या नहीं उस टाइम। 9:17 वाली कैंडल कौन सी है? 16 मिनट और 17 मिनट। 17 मिनट वाली कैंडल का लो जो दिख रहा है आपको, $24,380, ये तो 11 बजे वाली कैंडल है। 9:17 9:17 वाली कैंडल जो थी 24,550 का ही लो लगाई है और अगली वाली कैंडल आपका लो लगा दी है 24,543 की। अब ये देखिए मैं लो कहाँ पे देख रहा हूँ, इसको भी आप देख लीजिए। ये आप इस पे नज़र रखेंगे, ठीक है, लो वाली पर। और मैं कैंडल लगा रहा हूँ इसमें, ये देखिए 9:17 दिख रही है। 9:17 पर तो वहीं गई है 550 पर ही, 550 के नीचे जानी चाहिए मार्केट को। तो 18 मिनट पर इसने लो भी लगा दिया है, 24,543 तक मार्केट गई है। तो 24,543 पर जब मार्केट गई 9:18 पर ये ब्लड बाथ कंसीडर हो गया। 9:18 पर ये ब्लड बाथ कंसीडर हुआ है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसको 5 मिनट कैंडल में इसको कर देता हूँ और मार्केट को समझने की कोशिश करते हैं क्या हुआ है मार्केट में। एलटीपी कैलकुलेटर डॉट टू डॉट चला है, डॉट टू डॉट। 9:17 नहीं बल्कि 18 मिनट कीजिए। इसके बाद देखिए ब्लड बाथ कंसीडर हो चुका है, क्योंकि अब ये रेजिस्टेंस WTP है। WTT से स्ट्रॉन्ग होकर WTP बनाना, यानी मार्केट में डबल प्रेशर। तो एक तरीके से ब्लड बाथ की सिचुएशन है। ब्लड बाथ में कोई बॉटम नहीं होता है। अब आप हर टॉप से बिकवाली करेंगे। एक तो आपका सेफ टॉप क्या होगा, रेजिस्टेंस अगर WTP है तो रेजिस्टेंस -1। रेजिस्टेंस -1 की वैल्यू क्या है? 24,550। 24,550 से आप इसके एक्सटेंशन से, ये वैल्यू आपकी 601 दिख रही है, लेकिन इसकी वैल्यू होनी चाहिए 575। तो 575 से आप बिकवाली कर सकते हैं। सेफ टॉप आपका यही होता है। और आपका जो सेफ टॉप है ये देखिए 575। अब ये मार्केट ऊपर तो उस टाइम में नहीं आई, लेकिन ऊपर लगभग ऊपर आई थी, 10 पॉइंट पर मिली थी। 75 पर नहीं मिली थी, बल्कि ये आपकी मिली थी नियर अबाउट 580 के आसपास मिली थी। 580 नहीं, 560-65 के आसपास मिली थी। 10 पॉइंट नीचे ही मिली थी। मैं मार्केट को देख रहा था। अभी क्या है, इसको 1 मिनट की कैंडल पर करेंगे तो कंसीडर हो पाएगा कि मार्केट कहाँ पर मिली थी। लेकिन लाइव मार्केट में ये दिख रहा था 10 पॉइंट नीचे मार्केट चल रही थी और लगातार प्रेशर बढ़ रहा था। अभी प्रेशर आपको कैसे बढ़ता हुआ दिख रहा है, इसको देखिए। अगले टिक में मार्केट अभी 87% है ना, 87% WTB है, लेकिन अगले टिक में 19 मिनट पर देखिए
87 से 90%, ये पूरे तरीके से प्रेशर बनाया हुआ है। 91%, फिर 89% हो गया, और अभी फिर 92%, अब देखिए 98%। मतलब ये पूरा तरीके से प्रेशर बना हुआ है। आपका सेफ जो टॉप था 575 से बिकवाली होगी। 575 से कम आप सपोर्ट -1 तक रुक सकते हैं, या सपोर्ट तक रुक सकते हैं। सपोर्ट तक भी आपका 100 पॉइंट का ट्रेड होता है। सपोर्ट -1 तक का 150 पॉइंट का ट्रेड होता है। और ये प्रेशर को समझते हुए 150 पॉइंट का ये ट्रेड बना था, यहाँ से लेकर सीधा यहाँ तक, ठीक है। ये प्रेशर अगर ऐसा होता है मार्केट में, सपोर्ट -1 तक का ये ट्रेड बनता है। सपोर्ट जो फर्स्ट टाइम में रिवर्स करता है उसने भी अपना काम किया है। जैसे होता है ना कि बजट डे है तो कहीं स्पेशल है। स्पेशल का मतलब क्या है कि इसमें अच्छी खासी मूवमेंट होगी और वैल्यूम कम रहेगी, IV ज़्यादा रहेगी, तो उसमें आपको दिक्कत होगी करने में। लेकिन LTP कैलकुलेटर क्या है, डॉट टू डॉट दे रहा है ट्रेड को। अभी क्या 22 की IV देखी थी आपने, 23 की IV चल रही है। सुबह में 22 की IV थी, 23 की IV चल रही है। लेकिन क्या है, ये ट्रेड आपको तो साफ दिख रहा है ना कि रेजिस्टेंस WTT से स्ट्रॉन्ग हुआ, फिर WTB बनाया तो ब्लड बात हुआ, और न्यू EOR -1 की वैल्यू ये थी, और दोबारा ये EOR पर मिला है, न्यू EOR पर। तो ये भी एक सेफ ट्रेड था यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद ये सपोर्ट -1 तक आ सकती थी, इसके नीचे कोई बॉटम नहीं है, तो मार्केट और भी नीचे जा सकती थी। तो सपोर्ट -1 से रिवर्स क्यों हुई है, इसका भी रीज़न आप समझ लीजिए। ये रिवर्स होकर ऊपर क्यों गई है, यहाँ तक तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं यहाँ तक इस ट्रेड के लिए कह सकता हूँ। ये रिस्की ज़रूर होता है, लेकिन ये ट्रेड मिलता है। जो लोग इसको समझते हैं वो इस ट्रेड को बनाते हैं। 10:15 10:15 के हिस्टोरिकल पे आप चलिए देखिए। 10:15 10:15 पर क्या हुआ, 10:15 पर आप सपोर्ट देखिए। आपका सपोर्ट कहाँ पे है, ये मैं भी एक बार देख के अचंभित हो गया। ये आपका सपोर्ट अभी यहीं पर है, ठीक है। सपोर्ट आपका यहीं पर 100% की वैल्यूम है, और ये WTB यानी नीचे की तरफ भाग गया। अब ये कहीं भी WTB आपको नहीं दिख रहा, यहाँ से यहाँ तक कहीं भी WTB नहीं दिख रहा, तो सपोर्ट -1 की वैल्यू से रिवर्स होगा, ये भी याद रखिएगा। सपोर्ट -1 की वैल्यू ही इसका बॉटम होता है। अब या तो वहीं कंसोलिडेट हो जाए, या तो रिवर्स होकर एक डाइवर्जन ऊपर आ जाए, ये होता है। तो सपोर्ट -1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पता चलेगा 437 की वैल्यू दे रहा है। 437 की वैल्यू, वैसे 425 की वैल्यू होनी चाहिए एक्चुअल वैल्यू, लेकिन 437 की वैल्यू दे रहा है। और मार्केट में 425 तक का देखिए, मैं जो लाइन खींचा हूँ 425, डॉट टू डॉट रिवर्स करके मार्केट ऊपर की तरफ गई है, ठीक है। तो ये एक ट्रेड हो गया। यहाँ से यहाँ तक का ये 3 ट्रेड था, तीनों ट्रेड अलग अलग थे। मतलब यहाँ से आप न्यू EOR से सपोर्ट -1 तक ले सकते थे, और एक EOR -1 से एक ट्रेड था, और सपोर्ट -1 से एक बुलिश का ट्रेड था। इसको आप बुलिश का ट्रेड कह सकते हैं। बुलिश का ट्रेड इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ये देखिए यहाँ से यहाँ तक था, क्योंकि इसका बॉटम WTB नहीं हो रहा था। जब तक ये WTB नहीं होगा तब तक ये इसी तरीके से मार्केट रिवर्स करेगी, इस तरीके से रिवर्स करेगी मार्केट, और ये रिवर्सल मिला भी है, ठीक है। अब ये रिवर्स होकर इतना ऊपर चले जाएगी ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि ब्लड बात है। ब्लड बात में आपको क्या करना है कि कॉल तो लेना ही नहीं है। फिर भी अगर -1 पर WTB नहीं है तो ये रिस्क आप ले सकते थे। ये रिस्की क्या, हाईली रिस्की होता है, लेकिन आप इस ट्रेड में बन सकते हैं। मैं इस ट्रेड को किया भी हूँ, और ये रिवर्सल मिलता ही मिलता है। ब्लड बात का ऐसा मतलब नहीं कि ये बड़ी बड़ी कैंडल बना के नीचे नीचे ही चला जाएगा। ब्लड बात का मतलब होता है कि हर टॉप से बिकवाली करना है, और सबसे सेफ जो टॉप होगा, जो सबसे सेफ टॉप होगा आपका एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस होगा। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस आपका सेफ टॉप होगा। उसके बाद मार्केट में नीचे की तरफ कोई बॉटम नहीं होगा, ऐसा होता है ब्लड बात है। और दोबारा क्या हुआ कि मार्केट ने सपोर्ट -1 से रिवर्स करके एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, जो न्यू EOR की वैल्यू थी 525 के आसपास होनी चाहिए, 538 की वैल्यू दे रहा है। तो आप 538.40 पर देख लीजिए, 538.40 की वैल्यू देखिए। ये 40 की न्यू EOR 540 के आसपास ये मार्केट आई है। और टाइम क्या हो रहा है, टाइम देख लीजिए, वैसे 11 बजे मार्केट आई हुई है। अभी भी कैलकुलेटर डॉट टू डॉट है, कहीं भी फेल नहीं हुआ है। अभी ब्लड बात में आपको टॉप चाहिए, मार्केट ने टॉप दिया, और टॉप के बाद फिर सीधा नीचे। ये हाल था आज का ये हाल था कि मार्केट ने डायरेक्ट नीचे गई। और टाइम देखिए 11:10। हिस्टोरिकल डाटा में चलते हैं हम 11:10 पर। 11:10 पर एंटर करते हैं। तो 11:10 पर क्या हुआ कि एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर ही मार्केट बल्कि ब्रेकआउट होगा। ये देखिए ब्रेकआउट है। ब्रेकआउट होने का मतलब क्या है, इसकी वैल्यू अगर आपको चेक करना है, देखिए मैं बता देता हूँ, कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं। अगर इसकी वैल्यू चेक करना है तो आप अगर इस पर क्लिक करेंगे तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है।
और मैं क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मैं जा रहा हूँ, यहाँ पर क्लिक किया, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू 520 होने के बावजूद भी मार्केट कहाँ पर चल रही है आपकी? मार्केट आपकी चल रही है एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से ऊपर, और रेजिस्टेंस डबल शिफ्टिंग देने के बावजूद भी एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट मिलती है, गोल्डन चांस होता है। और यहाँ से आप अगर पुट लेते हैं तो ज़बरदस्त प्रॉफिट आपको होना चाहिए। ये नीचे कहीं भी WTB होते हुए नहीं दिख रहा है, लेकिन अब की बार ये सपोर्ट -1 पर नहीं रुकेगी, ये साफ दिख रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सपोर्ट -1 को मार्केट एक बार टच कर चुकी है, तो सपोर्ट -1 अब मार्केट रुकेगी नहीं, उसके नीचे ही जाना चाहिए। अगर ये ऊपर की तरफ जाना चाहता है, एग्जाम्पल मान लीजिए कुछ लोग ऐसा भी सोच रहे हैं कि मार्केट रेजिस्टेंस से ऊपर चल रही है तो ऊपर भी जा सकती है। मैं मान लेता हूँ कि ऊपर जाएगी, लेकिन कहीं भी अगर WTT होता हुआ दिखेगा तो ही तो ऊपर जाएगी। रेजिस्टेंस का वैसे ही प्रेशर WTB का था, WTT से स्ट्रॉन्ग होकर WTB बनाया था, तो रेजिस्टेंस नीचे की तरफ वैसे ही शिफ्ट था। तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस ही मार्केट का टॉप था, और टॉप से ऊपर मार्केट मिली थी, गोल्डन चांस था। ये आपका पुट का ट्रेड ये भी बना था ज़बरदस्त। अगर इसको आप लोग समझ रहे होंगे या समझे होंगे उस टाइम पर, तो ये पुट का ट्रेड भी बहुत ज़बरदस्त बना हुआ था। ये यहाँ से यहाँ तक ये 40 की वैल्यू दिखा रहा था, 35-40 की या 20 की दिखा रहा था, 20 की रख लीजिए, मैं 25 रखा हूँ। तो 25 पर देखते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ से यहाँ तक ही नहीं होना चाहिए, इसको और भी नीचे जाना था, लेकिन अभी भी ब्लड बाथ कंटिन्यू है। मार्केट ने फिर ऊपर दिया, और ऊपर जाने के बाद फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ, मतलब ये ब्लड बाथ अभी कंटिन्यू है, और मार्केट में अभी भी ये ब्लड बाथ ही चल रहा है। यहाँ से यहाँ तक ये ब्लड बाथ में ही आया है। क्या है, बजट का दिन था, वैल्यूम कम थी, वैल्यूम कम होने की वजह से मार्केट में ये देखिए 13 लाख की वैल्यूम है, केवल 13 लाख। अब तक की क्या हो जानी चाहिए थी वैल्यूम? 11 बजे के आसपास मार्केट में 50 लाख की वैल्यूम हो जाती है, कम से कम 40 से 50 लाख की वैल्यूम हो जाती है। और IB आपकी क्या रहती थी? IB देखिए अभी बढ़ के 22 से स्टार्ट हुई है, 23 गई थी, अभी 24 चल रही है। IB धीरे धीरे बढ़ ही रही है, कम नहीं हो रही है। लेकिन एकाएक कभी भी ये IB कम होगी तो आपके प्रीमियम में अच्छा खासा लॉस होगा, क्योंकि प्रीमियम हाई है। ये प्रीमियम जो हाई है ये कम होने लगेगा तुरंत। जो आपको 220 दिख रहा है ये आपका 120 हो जाएगा। 120 होने का मतलब क्या है? IB कम होगी तो प्रीमियम कम होगा, ये सबसे बड़ा रीज़न है। IB बढ़ने का मतलब है रिस्की लोगों का बाज़ार है, रिस्की ट्रेडर का बाज़ार है। और इसमें वैल्यूम कम है तो रिवर्सल आपको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि वैल्यूम उसको रोकने का काम करती है। वैल्यूम अगर नहीं रहेगी तो रोकेगा कौन? मार्केट को रोकने का और प्रेशर बनाने का काम वैल्यूम ही करती है, और OI भी साथ में करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं प्रीफर करूँगा कि वैल्यूम ही करता है। मार्केट को सबसे ज़्यादा रोक के रखने वाला वैल्यूम ही होता है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ। ये ब्लड बाथ तो कंटिन्यू हुआ, अब ये ब्लड बाथ कहाँ तक जाएगा इसका हमें पता नहीं होता है, और ये ब्लड बाथ कहाँ तक गया है इसको देख लीजिए। ये ब्लड बाथ 135 के आसपास, यानी और भी नीचे तक चला गया था, काफ़ी नीचे गया, ये यहाँ तक आया था, नियर अबाउट 24,000 तक मार्केट पहुँच गई थी। 24,000 तक मार्केट पहुंच गई। ये ब्लड बाथ के सिचुएशन में मार्केट आई है। जो लोग इसमें रुके होंगे उनका अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। अब ये प्रीमियम बढ़ा होगा क्योंकि IB बढ़ते क्रम में है। जब तक IB बढ़ते क्रम में रहेगी तब तक आपका प्रॉफिट होता रहेगा, लेकिन जैसे ही IB घटना चालू होगी आपका प्रीमियम लॉस होना चालू हो जाएगा। आज के दिन में रिस्की मार्केट होती है, इस टाइम पे कोई ट्रेड नहीं बनता है। ये देखिए बॉटम पकड़ के फिर ऊपर जाने का मैं कभी रिस्क आपको लेने के लिए नहीं कहूँगा कि आप सपोर्ट -1 या सपोर्ट के नीचे 5 डाइवर्जन के नीचे से आप कॉल ले लीजिए। ब्लड बाथ में मैं कभी कॉल लेने का लिए प्रीफर करूँगा ही नहीं, क्योंकि जब तक आपको बॉटम नहीं मिलेगा तब तक बॉटम ऐसा होना चाहिए कि बॉटम का प्रेशर कुछ ऐसा होना चाहिए कि मार्केट रिवर्स करेगी और बुलिश लेके जाएगी, ऐसा प्रेशर होना चाहिए। अभी क्या है, आप 12:25 पर देख लीजिए सपोर्ट कैसा था। 12:25 पर ये सपोर्ट आपको कैसा दिख रहा है? 12:25 पर सपोर्ट आपको अभी ऊपर ही दिख रहा है। क्या रिवर्सल होगा? अब ये WTB बना ही बना है 12:25। चलिए आगे देखते हैं। ये 25 तो है ना? हाँ 25 है। अगली कैंडल में रिवर्स मिला है तो 30 तक इसको रिवर्सल मिल जाना चाहिए। क्या कोई बॉटम है इसको जो रिवर्स किया है मार्केट में? अभी भी ब्लड बाथ है, अभी भी ब्लड बाथ है। ये आपका जो हाईएस्ट वैल्यूम है अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, सिर्फ WTB बनाया है, सिर्फ WTB बनाया है 81%। 24,000 का बॉटम बनाया है, 24,000 पर WTB बना रहा है, तो इसका मतलब है 24,000 तक मार्केट जा सकती है, ऐसा फील हो रहा है। तो 24,000 तक ये मार्केट जा तो सकती है, लेकिन ये मैं नहीं कह सकता कि रिवर्स होकर फिर ऊपर ही आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए मार्केट फिर यहाँ से रिवर्स हो गई, यानी कि ये 75 के आसपास आई, फिर रिवर्स हो रही है। अब धीरे धीरे रिवर्स होगी, ये 57 तक गई, 157, ये ऊपर की तरफ जा रही है मार्केट।
तो रिवर्सल का तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि रिवर्स यहाँ से कहीं दिखता हुआ रिवर्स नहीं दिख रहा है। क्योंकि आपको अगर ऐसा दिखे कि मार्केट एक दो डाइवर्जन का जो ट्रेलिंग करते हैं ना, कि स्टॉप लॉस लगा के ट्रेल कीजिए, इसमें ब्लड बाथ चल रहा है तो कहाँ तक ये ब्लड बाथ जाएगा, तो ये ट्रेलिंग का प्रॉफिट आप ले सकते थे। और अभी भी 12:30 के आसपास मार्केट चली गई, लेकिन आपकी जो IB है, IB देखिए 25 की हो गई, 26 की IB हो गई। IB बढ़ते क्रम में है, साथ में ही वैल्यूम तो बढ़ रही है, लेकिन बहुत ही स्लो बढ़ रही है, क्योंकि 12:30 बजे के आसपास अच्छी खासी वैल्यूम हमें देखने को मिलती है, फिर भी वैल्यूम मार्केट में नहीं है। तो ये रिवर्सल के बारे में मैं नहीं कह सकता हूँ। और ये ब्लड बाथ में कंटिन्यू थी, और कहीं ना कहीं एक डाइवर्जन और ऊपर चढ़ के फिर मार्केट को नीचे गिरना चाहिए, लेकिन ये किया इसने है ये कि मार्केट नीचे से ऊपर गई, फिर धीरे धीरे ऊपर ही चली गई है। तो कुछ ऐसा बना नहीं है कि सपोर्ट अपना स्ट्रॉन्ग पोजीशन दे। सपोर्ट तो आपको ऐसा ही दिख रहा है कि सपोर्ट आपका अभी यहीं पर है, 24,500 पर ही है। तो इस रिवर्सल के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा कि ये रिवर्सल कैसे हुआ, क्योंकि ये रिवर्स होने के लिए क्या है कि मार्केट रेजिस्टेंस तक आ सकती है, लेकिन इतना नीचे गिर जाए उसके बाद मार्केट रेजिस्टेंस पर आ जाए, ऐसा इसको मैं कंसीडर नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि ब्लड बाथ की सिचुएशन है और ये परसेंटेज लगातार बढ़ रही हैं। हाँ, एक चीज़ हो सकता था जो मुझे दिख रहा है कि अगर ये रेजिस्टेंस देखिए, अगर ये रेजिस्टेंस मार्केट के गिरने के बाद अगर कहीं ये रेजिस्टेंस यहाँ बना लेता या यहाँ बना लेता कहीं भी अगर ये बनाने की कोशिश करता नीचे की तरफ, तो यहाँ पर ये आपका फिर से न्यू UR माना जाता और यही आपका टॉप होता, फिर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ गिरती। लेकिन मार्केट में कुछ हुआ नहीं ऐसा, मार्केट में रेजिस्टेंस वही था, तो मार्केट रेजिस्टेंस तक आ सकती थी, बस इतना ही मैं कंसीडर कर सकता हूँ। और मेरा जो एक्सपीरियंस है बस इतना ही है। बाकी आपको क्या दिखा मार्केट में, आपको कुछ अलग दिखा हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। मेरी वीडियो कैसी लगी, कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।